मुझे मतलब 12 साल से 12 साल से। हाँ जी, क्या दिक्कत स्कूल है? में टीच करती थी, वहीं पे मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। स्कूल में एक बच्ची को प्रॉब्लम शुरू हुई, वो जलेबी खा रही थी, तो एक झूले पे चुड़ैल बैठी थी, वो उसके अंदर घुस गई। दिखाई तो देती नहीं, उसके अंदर घुस गई। जब वो चुड़ैल रहते रहते उसे 20 साल हो गए, तब उसने उस लड़की को कैंसर बना दिया। ठीक है, ऐसी जगह बैठ गई जहाँ से कैंसर डिटेक्ट हुआ। फिर जब कुछ दिन इलाज चला मेरे पास उसका, तो कैंसर में मरने को हो गई बिल्कुल, और उसकी वो भी चालू हो गई थी। तब वो पहली कीमो करा के मेरे पास आ गई। डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया कि ये शायद अगली कीमो नहीं करा पाए। जब वो मेरे पास आ गई तो वो जी गई। फिर डिटेक्ट हुआ, फिर डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने उसको दोबारा टीबी बताई। जब फिर वो डिटेक्ट हुआ, फिर दोबारा पता चला वो ठीक हो गई। ठीक है ना। तो एक चुड़ैल उसको लगी थी, स्कूल के झूले से लगी थी। ठीक है कि नहीं? आप स्कूल गए थे, आपके याद है उस दिन क्या हुआ? स्कूल में जब मुझे स्टार्ट हुआ हाँ। तो मैं एकदम गिर गई थी खड़ी। खड़ी खड़ी गिर गई थी, और तब एकदम से शुरू हुआ। उससे पहले कभी भी शरीर में कहीं भी दर्द रहता था? मुझे बताइए, ये कौन से सन की बात है सुदेश? ये 2013 में स्टार्ट हुई थी। 2013 में। एक, आपको कुछ नहीं दिखाई दिया? दूसरा, आपका सर घूमा, आपको दबाव पड़ा, फटने को हो गया सर ऐसा, या आंखों में जलन हुई थी? शायद एकदम मेरी आंखें बंद हो गई, मैं गिर गई। आंखों में जलन हुई एकदम से, आंखों से, हाँ जी, है ना? हाँ जी, कुछ देर तक दिखाई नहीं दिया, सुनपन हो गया, ऐसा हुआ। इसका मतलब आंख से सीधी चीज गई, हाँ जी। है ना? फिर उसके बाद जब आप उठे तो आपने देखा आपके शरीर में कहीं दर्द है? उस टाइम ऐसा हुआ कि मैं मतलब काफ़ी दिन तक खड़ी ही नहीं हो पाई। काफी देर तक खड़ी नहीं हो पाई, लड़खड़ा गई। बच्चों ने उठाया, स्टूडेंट थे। तो स्टूडेंट ने उठाया, जब आप उठे, उठ के बैठे, याद आता है दर्द हुआ शरीर में? उस टाइम मतलब एकदम मुझे ऐसा हुआ कि बॉडी में मेरे काफ़ी पेन है। ऐसा हुआ? हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छे। उससे पहले मतलब पेन नहीं था। उससे पहले पेन नहीं था, जब आप नॉर्मल गिरे। थी। हाँ, नॉर्मल हाँ थी। इससे ये हुआ कि एक प्रेत का आगमन हुआ, जो आपको दिखाई नहीं दिया, वो आँख के रास्ते अंदर घुस गया। जब यहाँ डिटेक्ट कराया, भैया ने क्या बताया? यहाँ पे उन्होंने बताया कि इतने ही साल से बताया था उन्होंने। 12 साल से ही है मुझे दिक्कत। ये ही बताया इन्होंने कि 12 साल से क्या है, नेगेटिविटी है, एक प्रेत है उसमें, या 2 प्रेत है, कई चीजें बताई, हाँ जी, काफ़ी चीज़ें बताई। क्रिया की पुष्टि की उसने। हाँ जी, अच्छा सुदेश, मेरे को ये बता कि हम पढ़े लिखे हैं, आप तो टीचर ही थे, हाँ जी। तो आप सबसे पहले किसके पास गए? डॉक्टर के? स्टार्टिंग में डॉक्टर के पास। कितने दिन गए डॉक्टरों के ये पास? जैसे वो मालिश वगैरह करते हैं ना, मेरे को लगा शायद कोई लेग्स में कुछ दिक्कत होगी। तो मालिश वालों के पास भी गए? हाँ जी, वो जो पहलवान होते हैं, हाँ जी, उनके पास ही। तो उन्होंने भी मालिश की, फिर वो दर्द रुका? हाँ जी, उसके बाद फिर डॉक्टर पे भी गए, फिर एकदम मतलब बढ़ता ही रहा पेन, घटा नहीं फिर कभी भी? एकदम घटा नहीं मतलब। देखो, फिर अभी पेन है। अभी है। देखो, हम आज एक परीक्षण कर रहे हैं बस। हाँ जी, आप ठीक हो गए आज, मेरी ये गारंटी नहीं है, हाँ जी, ना मैं ये गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि पहले टेस्ट क्योंकि रिपोर्ट्स ठीक में कुछ होना नहीं तत्व आया पे था। निर्भर करता है कि वो आपके शरीर में रमा कितना है। हाँ जी, अगर आपने उसको अपने शरीर में बहुत कम जगह दी है तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर वो आपके मन बुद्धि पे भी विचरण कर गया तो इसमें टाइम लग सकता है। हाँ जी, लेकिन सुदेश बहना, मैं आज एक चीज चेक कर देता हूँ, आप तो टीचर, हाँ जी, कि आपको क्या सारा रोग इसी से है ना? ये हाँ चेक कर जी। देता हूँ, है ना? तो उससे आपको ये जानकारी होगी कि अब मुझे डॉक्टरों से कुछ नहीं कराना है, हाँ जी, मेरा पैसा बचने लगेगा हाँ जी, और आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। हाँ जी, ठीक है ना? कम से कम इतना तो पता चले ना आपको हाँ जी, कि रोग है कि प्रेत रोग है ना? सुदेश नाम है आपका। हाँ जी।
अच्छा, कोई ऐसा मरा हुआ व्यक्ति आपको दिखाई देता है जिसको आप पहचानते हो नाम से? तो मतलब गांव में जैसे जो थी औरतें कई बार दिख जाती हैं। सारी जैसे- दिखती है, कोई कोई दिखती है? कोई मतलब जैसे उनकी बात याद आए ना दिन में तो ऐसे। कोई ऐसी भी है, क्या कहते हैं, जो कई बार लगातार दिखाई दी? घरों में है भाभियाँ, वो जैसे कुछ खाने का देती थी तो उस टाइप से, वैसे नहीं, तो जो भाभियाँ हैं वो तो जीवित है ना? नहीं, वो काफ़ी बड़ी थी, मेरी माँ से भी बड़ी थी, रिश्ते में भाभी थी। अच्छा, वो चली गई है। हाँ जी। तो उसके साथ कभी समय बिताया था कुछ आपका अपना? खिलाते पिलाते थे ना जैसे, हाँ। फैमिली में। और ससुराल का आके कोई ऐसा दिखाया? नहीं, कोई नहीं। क्या बेटी बच्चे हैं मेरे आपके 2 बच्चे हैं। बेटे हैं दोनों? नहीं, बेटी। डॉक्टरों ने कभी आपको मानसिक रोग बताया? स्टार्टिंग में क्या बोला? जब मैंने स्टार्टिंग में ना जैसे सीजियोफ्रेनिया बताया? स्कूल में गई थी ना, हाँ। स्कूल में जैसे बीमार पड़ी तो उन्होंने खुद ही उनके पास भेजा, साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। स्कूल वालों ने? स्कूल वालों ने जब शुरू में बीमार पड़ी? क्यों? हाँ, कि साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, इसको मेंटली प्रॉब्लम है। क्या मेंटली प्रॉब्लम? तो क्या उससे पहले आप कि स्कूल डॉक्टर में ने मना डिप्रेशन में कर रहते थे? नहीं, फिर बस वो कुछ ऐसा इशू हुआ था कि भाई तू ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, कुछ ऐसे। अच्छा। लेग पुलिंग टाइप से। हाँ, लेग पुलिंग वाला केस था। हाँ जी। मैं बड़ा खुश हूँ, आपने अपना मताधिकार प्रयोग किया और आपके नाखून पे अभी तक शाही है सुदेश? हाँ जी। आंखें बंद करके खड़े हो जाए। क्या हुआ है सुदेश, महसूस क्या हो रहा है? अभी मतलब मेरे को आप ही माइंड में आप ही दिख रहे हैं। नहीं, शरीर में दर्द देखो। थोड़ा सा मूवमेंट सा हुआ। अच्छा, कमी आई है कुछ दर्द में? इतनी नहीं लग रही, जैसे मैं आई थी ना आज, हाँ। एकदम बढ़ गया था पेन उस टाइम, आ जाने पे पेन बढ़ा था? एकदम बढ़ा। कि जैसे मैं खड़े होने की, जैसे कोई चीज़ मुझे खड़ा करने की कोशिश कर रही है, ऐसा फील हो रहा है। मुझे दर्द बताओ, अभी कहाँ है? आपको दर्द थे? दर्द कहाँ है? बैक पेन भी था एकदम, अब नहीं है। कहाँ गया? तो वो घुटनों में देखो ना, ऊपर उठाओ। कहाँ दर्द? अभी तो, और ये जो कट कट की आवाज़ आती है, कहाँ आती है? अब नहीं आ रही वैसे। आप कहाँ चली? ग्रीस कम था। ग्रीस भर दिया ना, भगवान के नाम ग्रीस नहीं है क्या? भगवान के नाम है, सब कुछ है भगवान के नाम में। भगवान चाहे तो डॉक्टरों के दिमाग में ग्रीस भर दे, वैसे डॉक्टर भगवान ही होता है। बस नहीं, जब ये मैं फर्क पहली है, जो बार हमारा मूल भगवान है वो सच्चा है, और जो हमारा ये कलयुग का भगवान है ये झूठा है। नहीं, मैं पहली बार जब आपके पास आई ना, मुझे था कि मैं यहाँ से ठीक होकर जाऊँ। ऐसा क्यों?
इसके पीछे आप तो डबल एम ए बी एड है, इसके पीछे कारण बताओ। मनु भैया तो अनपढ़ है। टीचर भी जैसे मनु भैया जिस तरह से सवाल पूछते हैं आपसे, क्या आपको लगता है कि मैं अनपढ़ हूँ? नहीं। फिर तो पढ़ा लिखा आदमी कोई अगर सबके बीच में बैठ के ऐसा काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्चा है, ऐसा पता नहीं चलता। झूठा मुंह कैसे दिखाएगा, और झूठा एक एक से मिलेगा। क्योंकि मैं इतने साल से कभी कहीं दिखा रही थी। हाँ जी। और एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि मैं घर छोड़ के भागने लग गई थी। हाँ, क्यों? पता नहीं, मतलब मुझे वो उस टाइम सिचुएशन नहीं पता होती थी एकदम। तो फिर डॉक्टर क्या कहता था उस टाइम की सिचुएशन को देख के? वो तो यही कहता था इसको तो मानसिक परेशानी है। शायद वो पेन किलर दे देते थे सुलाने के लिए, या अगर डॉक्टर को ये पता चल गया तू घर से निकल जाती है बिना बताए या घर से ऐसी कोशिश करती है निकलने की, तो डॉक्टर तुझे पागल बताएगा। पता है तुझे इस बात का? और तुझे या तो वो बता देगा, कई ऐसे डिसऑर्डर बता देगा, और भी कुछ नहीं तो साइकाइट्रिक प्रॉब्लम मैंने घिसाए रखेगा। नींद की दवाइयाँ खाई हैं कभी? क्यों? स्टार्टिंग में क्यों खाई हैं? जैसे उस टाइम घर से निकलने लगी थी एकदम, मतलब ध्यान नहीं रहता, बच्चों को भूल गई थी। बच्चे को भूल गई? हाँ, उस क्या टाइम बच्चे हैं? कि ये मेरे बच्चे हैं, उनको मारने के लिए वो करती थी। अच्छा, ये एक मुट्ठी में पकड़। जब बच्चों को ही भूल गई तो पति को तो वैसे भूल गई होगी। सबको भूल गई थी, मतलब उस टाइम। अगले आदमी की तो हालत खराब हो गई होगी। हैं? फिर उसने सोची भाई 20 लाख लगा के तो अब ब्याह हुआ है, पढ़ी लिखी लड़की मिली है, हैं अब काम खत्म हो गया है जी। ऐसे ही नहीं सुदेश? नहीं, मैंने शादी के बाद भी करी थी। अच्छा, क्या भाई कितनी मेहनती है। शादी के बाद क्या क्या किया? बीए। हाँ। अच्छा, तो फिर शादी के बाद ही तकरीबन पढ़ाई हुई है? हाँ, बीएड। फिर जॉब गवर्नमेंट स्कूल में आपकी? नहीं, अब तो मैं घर पे होम ट्यूशन। हम ट्यूशन कहाँ तक के बच्चों को? अभी मेरी पड़ोस के हैं छोटे बच्चे, 3 ही हैं, ज़्यादा को नहीं पढ़ा। कोई बात, अब ज़्यादा को पढ़ा लोगे। अब मुझे बस एक बात बताओ। हाँ जी। कि जब एक टीचर इस तत्व से नहीं बचा, हाँ जी। ठीक है, और उसके अहंकार से नहीं बच पाया, हाँ जी। तो एक सामान्य आदमी की क्या औकात है? मैं मतलब अहंकार तो नहीं कह सकती। नहीं, प्रेत के अहंकार की बात कर रहा हूँ मैं, आपके की नहीं। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ, आप अध्यापक हैं। हाँ जी। आप इस इतने सूक्ष्म तत्व से जब नहीं बच पाए, हाँ जी, तो दूसरे की क्या बात करो? बस वही मैं। तो संसार को इससे बचाने के लिए क्या करना? भगवान। तो हम क्या कमी छोड़ रहे हैं कि सबके पास जो है कि गुरु है, सब गुरु मंत्र भी लिए हुए हैं और सबको दोष भी है। पर मैं भगवान को मानती हूँ, कोई सुप्रीम पावर है जो हमारे अंदर ही है। वो तो श्वास है हमारा, लेकिन वो सुमिरन भी तो चलता रहेगा। श्वास श्वास पे ही तो चलता है। हाँ जी। क्यों चलता है श्वास पे? इसका मतलब श्वास की महत्ता है। हाँ जी। है ना? हाँ जी। आदमी में अहंकार है कि वो सब कुछ करने वाला है, तो श्वास लेने वाला तो वो नहीं है। श्वास तो उसको किसी और ने दे रखे है। हाँ जी। और अगर श्वास पे उसका काबू है तो रोक के दिखाए 10-20 मिनट, नहीं और सदा के लिए रोक दे, लोक लगा दे। सुदेश, आपको एक बात का नहीं पता कि बहुत सारी तरंगे आपके निकल के हाथ से, बॉडी से और मुट्ठी में चली गई। आपको पता है आपका बीच में थोड़ी देर के लिए हाथ कांपा था? हाँ जी। आभास है? हाँ जी। बहुत अच्छा। बैठ जा भाई, कहाँ खड़ा है? वो रोज नहीं देखता, मैं एक बार देख लिया मैंने, अब तो हवन नहीं होंगे उनके। पहले पूरा करो हवन, बैठ जा आराम से। चला जा भाई, फिर आ जाइए, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ जी, यहाँ तक कोहनी तक। कोहनी तक क्या है? मतलब मूवमेंट है इंटरनल, अंदर से इंटरनल मूवमेंट है। वो मूवमेंट आपको पता है प्रेत आदिकों के कारण है। हमने दरअसल क्या माना है, इस समाज में जो ये भय व्याप्त हुआ भूत प्रेत का, ये गलत हुआ। हमने दरअसल क्या माना है कि भूत प्रेत एक आदमी के रूप में है, वो दिखता है, हमने उसको ना दिखने वाले का भय मान लिया। अब वो भय हमारे अंदर व्याप्त हो गया और हमने यही सोचा कि उसका एक आकार है, वो बहुत ऊंचाई तक है, कोई त्रिशूल जितना बड़ा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। हमने ये सोच लिया, इसलिए हम इसमें विफल हो गए। हमने ये सोचा ही नहीं ये बिंदु है, ये छद्मवेशी है। देखो, राक्षस पहले भी छोटा बड़ा हो जाया करता था, आज भी छोटा बड़ा होता है।
छोटा बन के वो आपके अंदर आंखों से घुस गया। आपको पता है प्रेत आदि कहाँ से घुसते हैं? आँख से, नाक से, मुंह से, कान से, सीधा शरीर के अंदर घुस जाते हैं। पैरों से, ठीक है, टॉयलेट बाथरूम के मार्ग से, वो कहीं से भी घुस सकता है भाई। हमने उसको पढ़ा नहीं, हमारे ऋषियों ने जो कहा हमने उसको सुना नहीं, आदर नहीं किया। जब निरादर कर दिया उस भाषा का, उस शैली का और उनके वक्तव्य का, तो हम क्या सोचे कि हम कैसे सुखी रह पाएंगे? तो हम दुखी इसलिए हुए। प्रेतादिक भारत में घुसे इसलिए, जो मरा वो प्रेत बन गया, जो मरा वो प्रेत बन गया। आ गए ना समझ? दिखना भी बंद हो गया था जैसे स्टार्टिंग में। क्यों दिखना बंद हो गया? क्योंकि वो आंखों से घुसा था आपके। आंखें फाड़ के घुसता है। ये शनि धाम लिखा हुआ है ना, इतना बड़ा भी नहीं पढ़ पा रही थी। बहन जी मुझे सब पता है, वो आंखों से घुसा था आपको। आपका पहला ही आभास आंखों से था, सीधा आंखों से घुसा है आपके अंदर। सरेआम पता चला आपको बाकायदा कि आंख से घुसा है। आंखें बंद हो गई, आंखें खुली नहीं, फिर पूरी बॉडी में दर्द था और गिर पड़े चक्कर खा के। जब आगे से दिखाई नहीं देगा, एकदम से आंखों पे झटका लग जाएगा, तब आप क्या? आंख में किसी के मिर्च दे दो, फिर वो क्या करेगा? वो खड़ा रह पाएगा? ठीक है, फिर वो देख पाएगा किसी को? तो ये मिर्च ही तो थी। चलो चल के देखो वहां तक, छोड़ते तो है नहीं ना चलने की जगह। इधर भी और इधर भी ऐसे बहल जाते हैं, कुछ हद नहीं, कुछ नहीं छोड़ते। चाल ही बदल जाएगी। और भय को दे त्याग। भय बस जब से मैं आपके पास आई हूँ, मैं डरी नहीं, एक बार डरती नहीं, आप डरा देते हैं। चलती रहे। ये देख वो कटकट हो रही है क्या? खूब ऊपर तक लेके जा, पैर को आगे तक लेके आता कि यहाँ तक देखा, आगे 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 और आगे। अब उठा पैर को यहाँ तक। अरे क्या बात है भाई? फिर उठा, उत्तर की यहाँ तक आ, यहाँ उत्तर की छू लिया। अब ये वाला अब ठीक लग रहा है। डॉक्टर कह रहे थे ना न्यूज नेशन पे कंबल वाले बाबा को चाल बदल जाए तो बात अलग है। मनु भैया तो चाल भी बदल देते हैं। मैं देखती ही नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें देखो, जैसे आप भी, मैंने पहले आपसे मिली हुई हूँ, हाँ, तो आपने मुझे ठीक किया हुआ है, तो वो कितना ले लेते हैं? डॉक्टर से ज्यादा तो नहीं लेते, और लेते ही नहीं। हाँ। लेते नहीं। फिर वो कह रहे बाबाओं का पर्दाफाश करेंगे, ये करेंगे, फिर मैं वो चैनल देखती बदल देती हूँ। नहीं। अब आप एक बात बताए, मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। हाँ जी। क्या झूठ को चौथा स्तंभ मान ले? अब नहीं मानती। इसका मतलब तो भारत का एक पाया जो है वो झूठ पे टिका हुआ है। अब नहीं मानती। नहीं मानते ना, तो फिर अब क्यों मानोगे? मीडिया मतलब अब मीडिया के प्रति दृष्टिकोण बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया। अच्छा हो कुछ भी, बुरा कुछ भी नहीं चाहिए। और अच्छा हर जगह होता है, और अच्छा नगण्य होता है। अच्छा हमेशा कम होता है। जैसे डॉक्टरों में अच्छे डॉक्टर कम ही पाएंगे, उनकी एक सीमित संख्या है, लेकिन बुरों की संख्या सीमित होती है। ऐसे ही मीडिया वालों में अच्छे मीडिया मैन कम ही मिलेंगे, उनकी एक सीमित संख्या है, ठीक है। लेकिन बुरों की असीमित संख्या हो गई कि नहीं हो गई? आप उनके टाइटल देख लीजिए, उसी से पता चल जाएगा मीडिया संख्या झूठ बोलती है। अब जी न्यूज वाले भूत पकड़ने किसी उसमें चले गए, जब प्रेत होते नहीं हैं और तुम उनको नकारते हो। और जब मनु भैया प्रेत निकाल रहे थे किसी औरत के पैर से, उन्होंने निकाल के उनका दर्द मिटा के दिखा दिया, तो फिर तुम अब काहे मानते हो भाई? क्या तुम भूत प्रेत के नाम से खाते हो? अरे भूखे मर जाओ, तुम्हें शर्म ही नहीं आती? तुम्हारी आंखों में लिहाज का बाल ही नहीं है, सुअर का बाल आ गया है। नहीं, अगर आप एजुकेटेड हो तो आप ऐसे बिलीव नहीं कर सकते। मतलब मैं बिलीव नहीं, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं ये बिलीव करके नहीं गया था। डॉक्टर मुझसे ऐसे 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 लिपटेंगे कि जैसे कुत्ते बिल्ली आपस में झगड़ते हैं। मैं तो नहीं झगड़ा, मैं तो हाथ जोड़ के डॉक्टर साहब कह रहा था कि नहीं। न्यूज़ पे कर, हाँ, न्यूज़ पे न्यूज़ पे ही बता रहा हूँ मैं, न्यूज़ पे ऐसा हुआ था। बुला के भेज सही बात है, सही बात है। मैंने आप वाला भी देखा था फिर अब वो नहीं है कंबली वाला बाबा जी, उन्होंने तो रखे बढ़िया नाल दो रखे। हाँ, वो बात में अपनी बात भी कह जाता है बेचारा।
लेकिन वो इलाज तो कर रहा जी। उन्होंने ये कहा भाई तुम तो पैसे लेके करो, मैं तो कुछ भी नहीं लेता। हाँ हाँ, तुम तो बर्बाद ही कर दो आदमी को, यही कह दिया उसने। अब इतना नहीं लग रहा, कितना लग रहा है? बस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गोड्डों में कुछ है, वैसे दर्द नहीं महसूस हो रहा, दर्द महसूस नहीं हो रहा। गोड्डों में कई दिन से दर्द था ना, ये शायद यहाँ कुछ अटका होगा। अच्छा दिखाइए एक बार हाथ। वहाँ देखो ना, या इसमें नहीं है, अब देखिए। है ना, मतलब जो अटका हुआ है वो जब मुट्ठी दबाने से चला गया, तो इसका मतलब जो अटकन है वो किस चीज की है बताओ। अब पैर उठा, अब कहाँ है वो? अब नहीं है। फिर आप अपने शरीर को महसूस करते हैं सुदेश, और जब शरीर को महसूस करके आदमी बार बार दर्द बताता है, डॉक्टर से नहीं जाता, वो बताओ क्या कहता है? वो ये कहता है तू पागल हो गया, तुझे भ्रम हो गया। मतलब अपने शरीर का आभास ही नहीं रहा हमें, हम भ्रमी हो गए। कमाल है भाई, भारत के लोगों को ऐसा कहना कितने दुस्साहस की बात है। ठीक है, अब भारत में कोई अनपढ़ तो रहा नहीं है, इस समय ऐसा कह देना कितने दुस्साहस की बात है। नहीं गुरुजी, इसका दिक्कत होती थी ना पहले, अपने आप बोला सुदेश कुमारी पागल है, सुदेश कुमारी का, यहाँ तक इसका मतलब वो कर रखा था। वहाँ स्कूल में कुछ खिला दिया था, अब तुम चिंता मत करो ना, तुम मनु भैया के पास हो, इसलिए चिंता है। बोल दे जय श्री देव। जय श्री अब तो डरती भी नहीं है, ना डरती नहीं। खुश रह। भाई बोलता है कविताएं ना लिखा कर पॉलिटिकल, मैं लिख देती हूँ। लिख देगा।